नमस्ते दोस्तों, मैं सुप्रीता आप सब लोगों को स्वागत करती हूँ मेरे आईसेल टैरो हिंदी में और इनर सेल पेज में। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ हो, मस्त हो अपने जीवन में। और जितने भी मेरे नए सब्सक्राइबर्स थे उन लोगों को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में जितने भी कष्ट है वो सब कुछ हट जाए और आपको भगवान एक सुरक्षा घेरे में रखे और जो भी आपने कर्म किए हैं अच्छे कर्म उसका फल आपको मिले और भगवान आपके जीवन में आपके परिवार में सुख संपत्ति धन प्रतिपत्ति मान सम्मान सब आपको मिले। तो चलिए, तो रीडिंग शुरू करने से पहले अब सब लोग जानते हैं कि रीडिंग से पहले मैं एक चैनल मैसेजेस आप लोगों के साथ साझा करती हूँ। तो आज के जो चैनल मैसेजेस है वो है कि अगर ये आपके साथ रेजोनेट करे तो तभी आप रीडिंग को देखना, अगर नहीं करे तब भी देख सकते हो, पर यूज़ योर डिसर्नमेंट। जितना रेजोनेट करे वो रखना, जो नहीं करता है उसको छोड़ देना, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो है आप लोगों में कि जो आपको ना एक हैप्पीनेस को रोक रहा है, मतलब खुश नहीं हो पा रहे हो आप। कहीं ना कहीं कुछ एनर्जीज ऐसे है, ये कलेक्टिव में मतलब ये वन वीक में से यही चल रहा है। कहीं ना कहीं एक मान के चलो कि समय नहीं मिल रहा है, कि समय का कम हो जाना, ऐसा एक एनर्जी, ऐसा एक महसूस होना कि जैसे समय कम पड़ रहा हो। मान के चलो कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि बहुत देर हो गई, मुझे जो पाना था, मुझे जो मिलना था, उसमें जो जितनी भी ग्रोथ होनी थी उसमें बहुत देर हो गई। कहीं ना कहीं मैं कंपैरिजन नहीं बोलूँगी, पर कहीं ना कहीं ऐसा एक एनर्जी है ना जो कहीं ना कहीं बहुत रेस्टलेस दे रहा है मुझे, एक चंचलपन। हाँ, और ये आज के नहीं है, ये बहुत दिनों से ये एनर्जी मैं महसूस कर रही हूँ और एक लूप जैसा बना हुआ है आपके लाइफ में। जब भी आप खुश होने के लिए जाते हो आप खुश नहीं हो पाते हो। कहीं ना कहीं आपको एक डर सा लगता है कि मैं अगर खुश होती हूँ, अगर मैं खुश हो जाती हूँ या जाता हो तो कहीं ना कहीं कुछ अनर्थ हो जाएगा। कुछ अभी मतलब पॉजिटिविटी में भी कुछ नेगेटिव महसूस होना, ऐसा वाला कुछ फॉल्स फियर जैसे मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी महसूस हो रहा है कि आप लोगों के अंदर ना जितने स्ट्रगल आपने किए हो ना, उस स्ट्रगल की वजह से और बहुत सालों से ये एक फ्रेज चलने की वजह से आपके मन के अंदर एक पैटर्न बोल सकते हो, एक डर बोल सकते हो, कहीं ना कहीं उसको एक ऐसा लूप हो गया है कि आपके जीवन में अगर कुछ अच्छी चीज़ भी होते हो तभी भी आपको ना ऐसा महसूस होता है शायद कुछ गलत ना हो जाए, शायद कुछ गलत ना हो जाए। ऐसा 333 मेरे टाइमर में है। हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग 333 देख रहे हो। तो इसी के बेसिस के ऊपर ही कहीं ना कहीं एक आज के रीडिंग है और आप में से शायद बहुत सारे लोगों का एक गिल्ट में चले जाना, एक दुख में चले जाना कि कब तक मैं ऐसी ज़िंदगी में रहूँगी या रहूँगा, कब तक मेरे जीवन में यही चलता रहेगा, यही पैटर्न सालों दर साल एक लूप, और मेरे जीवन में शायद हैप्पीनेस नहीं आएगी, मेरे जीवन में शायद सुख शांति आनंद कुछ भी नहीं है, मेरे जीवन ऐसा ही चलता रहेगा। ठीक है, अगर ये आपके साथ रेजोनेट करता है तो आज के जो रीडिंग है वो आप ही के लिए है। तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक में देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो माय इनर सेल पेज और क्लेम ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और क्लेम ज़रूर कर लेना। कैसे? थैंक यू यूनिवर्स लिखकर, ठीक है। तो चलिए, मैं आपके लिए थोड़ा सा हीलिंग भेजती हूँ और आंखें को बंद कर लीजिएगा और मन में जो भी भगवान ईश्वर को आप मानते हैं उनकी छवि को आप विजुअलाइज कर लीजिएगा और जस्ट सिंपली से आई एक्सेप्ट दिस हीलिंग।
Okay, so I am calling upon my Hanumanji and Archangel Michael to transmute all the negativity around me, around them. Please protect. Calling upon my Hanumanji and Archangel Michael to transmute all the negative energy around me, around them. Please protect our aura. Please take us under your protection. And if any negative energy try to infiltrate in my reading, send it back to the center immediately. Send it back to the center immediately. Send it back to the center immediately. Thank you, universe, love universe. Thank you, universe, love universe. Thank you, universe, love universe. Please remove all the obstacles. Please transmute all the negativity into positivity. Thank you. Thank you so much. Thank you. तो चलिए देख लेते हैं। और एक मैसेज है। मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि शायद कुछ आपके काम में, कर्म क्षेत्र में बहुत बाधा आपको मिलती होंगी। मतलब जो भी आप करने के लिए जाते हो ना, कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा। शायद ये पास्ट की एनर्जी है और कहीं ना कहीं ये है, अभी भी फिलहाल है। तो बाधा आपको मिलती होंगी कि बहुत सारे आपको बाधा, मतलब ऑब्स्टेकल्स बहुत आते होंगे आपके पाथ में। आपको मैं मतलब पता नहीं आप विश्वास करोगे या नहीं, पर इस रीडिंग को करने में मुझे इतनी मतलब बाधाएं मिली है ना, इतनी, मतलब ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई इस रीडिंग को रिकॉर्ड ही नहीं करने देना चाहता और मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा है। तो मैं आप महसूस कर पा रही हूँ कि आप, क्योंकि ये तो रीडिंग का जो भी प्रोसेस है ये चैनलिंग के ऊपर ही है, तो कहीं ना कहीं आप, इसलिए आपके अंदर एक इरिटेशन भी है, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन भी है। और मतलब आपको ना अच्छा नहीं महसूस हो रहा है कि अरे यार कब तक मेरे लाइफ में ये सारे दिक्कतें मतलब रहेंगे, कब मैं उस ऑब्स्टेकल से मुक्त हो पाऊँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। 3 ऑफ सोर्स का कार्ड देखिए। तो पहले बोला ना, मुझे लग रहा था 3 ऑफ सोर्स का कार्ड मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखा रहा है कि आपको कुछ तो ऐसा हुआ है आपके ज़िंदगी में जहाँ पे आपको बहुत गहरा चोट लगा है। कोई एक ऐसा व्यक्ति आपके लाइफ में जिसको आप बहुत भरोसे, मतलब आपको लगता था बहुत भरोसेमंद है, आप बहुत उन पर ट्रस्ट करते थे। कहीं ना कहीं आपके जो ट्रस्ट है, विश्वास है, उसको तोड़ा गया है। और जिन्होंने तोड़ा है ये कहीं ना कहीं आपके बहुत खास हो सकते हैं, कोई मित्र हो सकते हैं, चाहे पार्टनर हो, कोई भी हो। मुझे यहाँ पे ज़्यादातर पार्टनर ही लग रहा है। तो उसी वजह से आपके मन के अंदर वो घाव है और आप उसको कहीं ना कहीं रिलीज नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल। देखिए, आपको ऐसा तो महसूस होता है कि कब मुझे मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप करते तो बहुत कुछ हो, आप में वो क्षमताएं भी है, आप में वो गुण भी है, आप करते बहुत कुछ हो, पर कहीं ना कहीं जितना आपको रिटर्न मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिलता है। ठीक है, और आप अभी क्या कर रहे हो, जिसके साथ भी आपका एक रिलेशन था और थी, जो भी है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, जो भी हो, जिसके साथ भी आपका एक संपर्क में थे, जिसके साथ उनके जो पास्ट की जो यादें हैं, चाहे अच्छे वाले हो चाहे बुरे वाले हो, जो भी है, जो भी मेमोरीज, हाँ, उनको आप अभी सोच रहे हो। गहन कहीं ना कहीं एक शायद आप उनके तस्वीरें आप देख रहे हो, शायद अगर उनके सोशल मीडिया अकाउंट है तो वहाँ पे आप स्टॉक कर रहे हो और आपको कोई स्टॉक कर रहा है, जो भी है, यहाँ पे एक स्टॉकिंग एनर्जी भी है जिसके साथ आप कुछ मनमुटाव आपके हुए हैं। उनके बारे में कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर कुछ चिंताएं है और आप सोच विचार कर रहे हो। आपको बोला जा रहा है कि जो भी है, जो भी डिसीजन आप लेना चाहते हो या कुछ भी इम्पल्सिवनेस में मत लो। ठीक है, आप चाहे उनके साथ रहो या ना रहो,
और कोई भी एस्पेक्ट में अगर ये रीडिंग आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं यहाँ पे लव मुझे बहुत आ रहा है, रिलेशनशिप यहाँ पे आ रहा है कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं वहाँ पे ग्रोथ भी है। और ये जो एक रिलेशनशिप था ना आपके लाइफ में, वो आपको खुश मतलब एक हैप्पीनेस जैसा महसूस होता था उनके साथ। कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा हुआ है, एक डिटैचमेंट या कुछ ऐसा डिस्टेंस आया है आप दोनों में कि चाहे आप या आपके जो पार्टनर है वो फिलहाल पास्ट की जो मेमोरीज है वो कहीं ना कहीं आप याद कर रहे हो, और उसमें आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो आपके करना क्या है। इनके साथ आगे बढ़ना है, इनको छोड़ना है, या कैसे मैं खुद के जीवन में एक ऐसा कुछ करूं कि मैं हैप्पीनेस में आऊं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ग्रोथ जो होता है ना, चाहे वो फाइनेंशियल ग्रोथ हो, लव लाइफ में हो, चाहे जितने भी एस्पेक्ट में हम ग्रोथ मतलब एक्सपेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है। ठीक है, आपको डिवाइन बोल रहे हैं अभी थोड़ा सा सरेंडर करो यूनिवर्स के ऊपर, क्योंकि अभी आपके लाइफ में कुछ तो नए शुरुआत आ रहा है। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, मतलब क्वीन ऑफ सोर्ड्स बताते हैं यहाँ पे डिटैचमेंट। क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ पे बताते हैं एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज को सेट करना। ठीक है, देखिए मैं एक बात बोल देती हूँ आपको, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपके जीवन में जो भी पर्सन आपको धोखा दिया है, आपको इतनी ऐसा महसूस नहीं होता है कि लोगों ने क्या करा है या लोग आपको क्या बोलते हैं। कहीं ना कहीं आपको जिससे आपको चोट मिली है ना या मिला है, उनको आप बहुत भरोसा करते थे। आपको लगता था कि वो पर्सन कभी आपको धोखा नहीं दे सकता या दे सकती। ठीक है, वो कभी भी आपको ऐसा महसूस नहीं कर सकता, मतलब कभी भी वो हमेशा आपके साथ खड़ा होता होगा। आपको ऐसा महसूस करवाया गया है उस पर्सन के द्वारा। 12 मेरे टाइमर में है। आपको क्या करना है, आपको खुद के लाइफ में जितने भी ये हुआ है वहां से उस सब को छोड़कर मतलब उस मेंटल जो ट्रैप है उसको छोड़ के खुद के लाइफ में एक खुद के ऊपर काम करना है, और खुद को ही इतनी सशक्त बनानी है या बनाना है, जो भी आप हो, कि आपको दोबारा ऐसे कोई भी कि आप इतनी किसी को भी इतनी कंट्रोल मत दो खुद के लाइफ का कि कोई भी आपको कुछ भी बोल के चला जाए और आपके लाइफ का या मन का ऐसे हशर हो। ठीक है, तो क्योंकि आपको पता है क्या क्या मिस्टेक्स आपने किया होगा। शायद आपने बहुत विश्वास किया होगा कि आपको मान के चलो बहुत ऐसा महसूस होता होगा कि यही मेरे पर्सन है, यही मेरे एकदम मजनू वाला या आशिक है या मतलब प्रेमिका है, जो भी है, मतलब आपको ऐसा लगता होगा यही है मेरे जीवन का, जो भी है यही है। पर ऐसा कुछ तो ऐसा हुआ जो आपके भ्रम को तोड़ दिया, आपको ही अंदर से तोड़ दिया। ठीक है, इसलिए खुद को प्यार दो और हीलिंग करो। ठीक है, देखिए नाइट ऑफ कप्स, खुद को प्यार दो माय फ्रेंड, खुद को प्यार दो। पता है आपको, ये जो रीडिंग है ना, ये जो चैनल है, ये डिवाइन की मर्जी से बनाया हुआ एक चैनल है और एक पेज है। ठीक है, क्योंकि आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आप एक डिवाइन के ही कहीं ना कहीं उस पाथ में हो। आपको कुछ करना है आपके उद्देश्य के लिए, आपके आत्मिक उद्देश्य के लिए, और जो आपने इस जीवन जी रहे हो, कुछ तो ऐसा करना है जिसमें समाज का भलाई हो। ठीक है, तो ऐसे नहीं है, आप ऐसे नहीं आए हो इस चैनल में या पेज में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो भगवान ही वो है, ईश्वर ही वो है, चाहे आप जिस भी धर्म से हो, जैसे भी उनको मानते हो या किसी भी नाम से आप उसको पुकारते हो, वो ही सब कुछ है जो हमें बेशुमार प्यार करते हैं।
चाहे आप उनको देख पाओ या नहीं देख पाओ, वो हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं। हमेशा जब भी उनको हमारा ज़रूरत होता है तब भी वो हमारे पास रहते हैं। जब हमको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में तो कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई काम सफल नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे आप मान के चलो कि तब जैसा होना है वैसा ही हो रहा है, क्योंकि शायद हमको उस जिस पोजीशन में या जिस लाइन में हम ट्राई कर रहे हैं, शायद तभी समय उपयुक्त नहीं है, सही समय नहीं है, इसलिए वो नहीं हो रहा है। भगवान हम सबको रक्षा ही करते हैं। भगवान हम किसी को भी असुरक्षा नहीं देते हैं। वो हमारे कर्म होते हैं, वो हमारे चॉइसेस होते हैं, ठीक है, कि हम कैसे जिंदगी को जिए। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि उस प्यार को समझो, उस प्रेम को समझो, ठीक है, जो आपके अंदर है, जो खुद के अंदर है। मैंने क्यों भगवान बोला, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ स्वयं यूनिवर्स है। ठीक है, शायद कुछ तो ऐसा था जो लेसन आपको लर्न करना था या करनी थी, इसलिए वैसा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जीवन बर्बाद हो गया, नहीं। शायद वो पर्सन आपके लिए सही नहीं था या सही नहीं थी, या कभी भी अगर वो ऐसा समझे कि हाँ मुझसे गलती हुई है या मुझसे गलती हुआ है, तो वो पर्सन खुद ही आपके पास आएगा। आपको चेस करने की ज़रूरत नहीं है। शायद आपको भगवान बोल रहे थे या यूनिवर्स सबको बोल रहे थे कि बेटा संभल जाओ, इतनी कंट्रोल किसी को नहीं देना चाहिए, किसी को भी नहीं। आपके चाहे इमोशंस हो, फाइनेंसेस हो, जो भी हो, कंट्रोल खुद के हाथ में रखना चाहिए। आप दोस्त हो सकते हो, सबको आप बांट सकते हो, सबको आप एक कंसोलेशन, मतलब जब उनको ज़रूरत पड़े तो आप खड़े हो सकते हो, पर इतनी भी इमोशनल अटैचमेंट में मत आ जाओ कि खुद ही फिर अगर कुछ ऐसा हुआ तो खुद ही बिखर जाओ। ठीक है, उतनी प्रोटेक्शन, उतनी बाउंड्री खुद के अंदर होना चाहिए कि कितनी मैं दूँ, कितना मैं करूँ। एवरी रिलेशनशिप हैज़ टू हैव अ बाउंड्रीज। ओके, तो आपको भी बोला जा रहा है कि उस बाउंड्री में रहो, खुद को प्यार दो और वेट करो। और किसी के वेट करो मतलब कहीं ना कहीं अगर उनको आना है तो वो आ जाएंगे, अगर आपको मूव ऑन करना है तो मूव ऑन कर लो, पर खुद को ऐसा कि मेरा जीवन तो बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो होगा, नहीं, वैसा मत करो। ठीक है, लाइफ में बहुत कुछ है। ओके, स्टार्ट। देखिए, हीलिंग। हाँ, क्या मैंने बोला कि आप इस चैनल पे जो आए हो ना, तो आपको क्या करना है, खुद के ऊपर काम करना है। खुद के ऊपर काम करना मतलब खुद के पर्सनालिटी को निखारना है कि क्या क्या गलती हुई है। शायद आपके अंदर वो गुण है, कहीं ना कहीं आप समझते भी है बहुत कुछ, आप उस मैनिपुलेशन को भी समझते हैं, या लोग का क्या बोलते हैं या झूठ बोलते हैं या कुछ, पर आप ना कहीं चुप रहते थे कि ठीक है चलो दोस्त है, ठीक है चलो फैमिली के ही लोग हैं, ठीक है चलो पार्टनर ही तो है, ठीक है माफ कर देते हैं। पर वो मिस्टेक्स था। कहीं ना कहीं भगवान आपको उस दौरान, जब आपका इंट्यूशन के माध्यम से कहीं ना कहीं आपको मैसेजेस, आपको पता चल जाता था या जाते थे कि कौन लोग आपके लिए सही है, पर फिर भी आप माफ़ कर देते थे। माफ़ कर देना मतलब ये नहीं होता है कि फिर से वही गलती करना। माफ़ करना मतलब होता है ठीक है माफ़ किया, चलो मैं आगे बढ़ती हूँ, फिर से दोबारा से वो गलती नहीं करूँगी या करूँगा खुद के लाइफ में। ठीक है, वैसा होता है फॉरगिवनेस। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे है 4 ऑफ सोर्स का कार्ड। आपको बोला जा रहा है कि आपको सरेंडर करना है यूनिवर्स के ऊपर। आपको बोला जा रहा है कि आप कुछ तो ऐसा कीजिए जिसमें आपका भलाई हो, आपका भला। स्वार्थी मैं नहीं बोल रही हूँ, स्वार्थी होने के लिए मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ, थोड़ा सा खुद के हेल्थ को भी देखिए। अगर आप कोई हेल्थ इशू से अभी गुजर रहे हो तो थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखें, खाना ठीक से खाएं और कुछ ऐसे चीज़ें करें जिसको शरीर को शक्ति मिले, मन को शक्ति मिले, मेंटल हेल्थ अच्छा हो, चाहे वो योगा हो, कोई प्राणायाम हो, कोई ऐसा एक्सरसाइज हो,
चाहे आप थोड़ा सा वॉकिंग जॉगिंग कर सकते हो, आप जिम ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे भी जिस भी एक्टिविटी में आपके मन को शांति मिले वो आप करो। ठीक है, मैं हमेशा बोलती हूँ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस मतलब सब कुछ, ये सब कुछ है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मतलब कोई रिचुअल नहीं है। स्पिरिचुअलिटी इज़ अ वर्स, इट्स अ डिवाइन। मतलब चाहे उसमें योगा भी आ जाएगा, उसमें खाना आ जाएगा, उसमें सही तरह से खाना, उठना, ज़िंदगी को एक सही दिशा में ले जाना जिसमें पॉजिटिविटी हो। आप जो भी एक्टिविटी करें, चाहे आप दोस्तों से बात कीजिएगा, चाहे जिस भी लोगों के साथ आप बात कीजिएगा, या जिस भी ग्रुप में आप रहेंगे वो भी आप मन जैसा आपके, चाहे उन लोगों को आप चुनेंगे तो वो भी एक स्पिरिचुअलिटी का ही पार्ट है। आपको कौन सी लोगों से थोड़ा सा दूर जाना है, कौन सी ऐसे हैबिट से आपको दूर जाना है, ये सब कुछ स्पिरिचुअलिटी की ही पार्ट है। ये कोई रिचुअल्स नहीं है, ये हमारे डेली बेसिस का जो चॉइसेस है वो चॉइसेस है जिसमें हमको पॉजिटिविटी मिलती है और हम पॉजिटिव रहते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है। वो वाला एक्टिविटी ही स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे 7 ऑफ कप्स, भ्रम। देखिए, मुझे ऐसा भी महसूस, मैंने बोला ना, मुझे बहुत गुस्सा, एंगर, रेस्टलेसनेस कि मेरा टाइम नहीं है, मेरा बहुत कुछ चला गया, मुझे ग्रोथ नहीं मिल रही है। जैसे मैंने बोला चैनल मैसेजेस में, वही मैसेज अब आया है कि जो भी हुआ है, आपका जो मेन कॉज है ना ऐसा महसूस होने के लिए, वो है प्यार ना मिलना। वो है जितना आपने प्यार किसी को दिया था, भरोसा किया था, वो आपको नहीं मिल पाना। इसीलिए आपके मन के अंदर, आपके सबकॉन्शियस में एक फियर है। आपको ऐसा लगता है मैं अगर हैप्पी होती हूँ या हैप्पी होता हूँ तो कभी ना कहीं कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, कुछ शायद मेरा तो, और अलग अलग एक ट्रैप, अलग अलग मेंटल ट्रैप। मतलब जब आप बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड में आते हो, मतलब स्ट्रॉन्ग होते हो मतलब जब आपको लगता है ठीक है मैं सब कुछ मैं कर लूँगी, सब कुछ मैं एकदम ठीक ठाक मैं कर लूँगा, फिर देखेंगे क्या होता है। बाद में आप जब भूल जाते हो या कुछ करने के लिए जाते हो, फिर से वही थॉट बार बार एक लूप की तरह आपको आपके माइंड में आना, पॉप अप होना और आपको कहीं ना कहीं ट्रैप में फंसाना। ये है क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपके हार्ट चक्र में आपके जो मन है वो अनहील्ड है, उसमें एक ट्रॉमा है, उसमें एक हार्ट ब्रेक से गुजर रहा है आपके हार्ट, आपके मन, जिसको हील होना ज़रूरी है। इसीलिए मैंने बोला कुछ ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा, मेडिटेशन कर सकते हो, हीलिंग टेक्निक कर सकते हो, बहुत कुछ है जो आपके मन को शांति दे। इसी दौरान, इस टाइम पीरियड में आपको भगवान डिवाइन से यही गाइडेंस मिल रही है, कुछ ऐसा मत कीजिएगा जिसमें आपके नुकसान हो। चाहे गुस्से में आकर किसी के साथ मनमुटाव नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि लोग आपको समझ नहीं पाएंगे। लोगों को नहीं पता है आपके साथ क्या हुआ है, लोगों को नहीं पता, लोगों को लगेगा कि आप ही बदतमीज हो, आप ही शायद कुछ गलत कर रहे हो इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ है। तो खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद के अकाउंटेबिलिटी खुद लेना सीखो। ठीक है, कैसे लेना है आपको, आप चाहे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, या आप अगर आप खुद नहीं ले पा रहे हो तो कुछ काउंसलर के पास जा सकते हो। आप एक डायरी में आपके मन के जो भी भाव है वो लिख सकते हो। ठीक है, फिर मेडिटेशन करना, फिर थोड़ा सा खुद के ऊपर, चक्रास के ऊपर काम करना, बहुत सारे होता है, जैसे मेंटल हेल्थ हमारा अच्छा रहता है, चैंटिंग करना होता है। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। मैंने अभी बोली कि थोड़ा सा गुस्से में काबू पाना, क्योंकि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। आप बहुत कोशिश तो कर रहे हो, पर आपके जो हार्ट ब्रेक है ना, जो आपके बिट्रेयल से आप गुजरे हो, कहीं ना कहीं एक बोल सकते हो कि एक इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन या डिसअपॉइंटमेंट। हाँ, यहाँ पे एक आ रहा है डिसअपॉइंटमेंट। जो डिसअपॉइंटमेंट से आप गुजर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो ही आपको, आपके मन को स्टॉप कर रहा है हैप्पी रहने के लिए। हैप्पी आपको रहना है। 3 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, हाँ, यहाँ पे कहीं ना कहीं
अगर ये कहीं ना कहीं एक ऐसा भी दिखा रहा है, जैसे मैंने बोला आप किसी के, तो 3 ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिखा रहा है कि आप लोगों के साथ बात कर सकते हो जिसको आप भरोसा करते हो, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर किसी के बातों में यहाँ पे आके, चाहे वो दोस्त हो सकते हैं, फैमिली के लोग, कोई लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जिसके बातों में आके थोड़ा सा मैनिपुलेट हो गए। ठीक है, उनको अभी शायद पछतावा है या नहीं है, वो मैं इस रीडिंग में, तो अगर डिवाइन आपको देते हैं मैसेज तो मैं ले लूँगी, पर फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, उनका गलती का तो एहसास थोड़ा सा तो है, पर हाँ 10 ऑफ पेंटिकल, ठीक है, हाँ उनको गलती का एहसास है कि उनसे कोई तो गलती हुई है, कहीं ना कहीं मैनिपुलेटेड हो गए थे, पर आपको ये बोला जा रहा है कि फिलहाल अभी आप खुद के ऊपर काम करो। जब आपके पार्टनर को अगर आना है तो वो आएंगे, नहीं आना है तो नहीं आएंगे। उनके लाइफ में जो भी हो रहा है उनको हैंडल करने दो, आपके लाइफ में जो हो रहा है आप हैंडल करो। ठीक है, आप खुद के जीवन में जो है उसको आपके जो फाउंडेशन है उसको मजबूत करो, क्योंकि भगवान आपके लिए जो है ना खजाना है। मतलब जो ग्रोथ आप नहीं देख पा रहे थे 10 सालों से, 8 सालों से, यहाँ पे 8 है, 10 है, 7 है, मान के चलो ये 5 साल से बहुत ऊपर है। 10 तो मतलब मैंने इससे भी कोई भी यहाँ पे है वो बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं, पर खुद का घर नहीं है। यहाँ पे कोई यहाँ पे खुद के घर के लिए भी वेट कर रहा है कि खुद के मतलब छत हो, ठीक है, माथे के ऊपर कोई छत हो, खुद के घर हो, तो वो घर भी आपको मिलेगा। पर जब आप खुद के लिए जियोगे, स्वार्थी होकर नहीं, सेल्फ लव में आकर, खुद के प्रेम में, कि मैं खुद ही सशक्त हूँ या सक्षम हूँ खुद को प्यार देने के लिए, मेरे इमोशनल हेल्थ के ठीक रखने के लिए मैं खुद ही एकदम बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे और किसी को ज़रूरत है ही नहीं। मेरे मेंटल हेल्थ, मेरे जो इमोशंस है वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, मैं इमोशनल होती हूँ घर परिवार के लिए, जो भी जिसको भी मैं प्यार करती हूँ, पर उतनी मैं खुद के जो मेंटल जो बाउंड्री है वो मैं प्रोटेक्ट करना जानती हूँ या जानता हूँ। वैसा वाला आपको एनर्जी में आपको आना है। ठीक है, 5 ऑफ कप्स देखिए, मतलब यहाँ पे 5 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं यहाँ पे जो दिखा रहा है एक बहुत नेगेटिव ऊर्जा, जिसमें ग्रीफ है, गिल्ट है, रिग्रेट है, सॉरो है, डीप सॉरो है। और क्यों है? क्योंकि ये जो आदमी है ये यहाँ पे दिख रहा है, पर इसके पीछे 2 कप खड़े हुए हैं। मतलब अभी भी जीवन में जो चला गया उसको जाना था, उसको जाने दो, पर फिर भी यहाँ पे भगवान आपके लिए जो है वो है, खड़े हुए हैं। आपको सिर्फ टर्न इन करना है और थोड़ा सा टर्न अराउंड होना है। डीपर में जाओ, खुद के अंदर जाओ, इनवर्ड में जाओ। किसके लिए आप रो रहे हो? खुद को प्रश्न करो, किसके लिए आप रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? किंग ऑफ कप्स बनना है आपको। क्यों रो रहे हो? किन के लिए रो रहे हो? अगर कोई ऐसा है, कोई आपका इमोशंस का कदर नहीं करता है या करती है, आप प्यार दे रहे थे, आप प्यार कर रहे थे, आपको वैसा नहीं मिला, आपको टेकन फ्रॉम ग्रांटेड लिया गया। अगर मैं ये भी बोलती हूँ, अगर आपके पार्टनर मैनिपुलेट भी हो जाते, कैसे हो गए? क्या उनको वो अंधे थे? क्या उनको आपके प्यार के बारे में पता नहीं था? आप इतने दिनों से उनके साथ रहे हो, तो फिर भी कैसे वो अंधे हो गए? कैसे? इसका मतलब यही होता है ना कि वो प्यार नहीं था उनके मन में, या वो उनके मन में डर था। कैसे एक आदमी या औरत इतना जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं आपके पार्टनर के बारे में? वो मैनिपुलेटिव लोग तो होंगे ही, मैनिपुलेटिव लोग होंगे ही, हमेशा सबके जीवन में होते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको एक, हम जो 3D डायमेंशन में है ना,
हम तो कर्म भोगने के लिए आते हैं। तो हमारे सबके लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा लोग आते हैं, चाहे घर परिवार में के हो, चाहे हमारा सास ससुर में से कोई हो, माता पिता में हो, भाई बहन में हो, ननद भाभी में हो, मतलब जेठानी हो, देवर हो, बहुत मतलब बंधु, फ्रेंड सर्कल में हो, वर्क लाइफ में हो, कोई ना कोई ऐसा तो रहेगा जो कभी ना कभी हम किसी को हमारे खुश बर्दाश्त से नहीं होते हैं। पर ये उन लोगों के लिए है जो लोग मैनिपुलेट हो जाते हैं, हमारे ही खुद के कोई परिवार के लोग जो जिसको हम भरोसा करते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि ये कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि हम कभी नहीं होंगे। कोई अगर आए हमको मैनिपुलेट करने के लिए तो हम कभी नहीं होंगे, तो ऐसे कैसे? ठीक है, ये आपके लिए भी लेसन था कहीं ना कहीं, और उनके लिए भी लेसन है जिसने आपके साथ ऐसा किया है। वो अभी पछता रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, उनको जो भी भगवान उनको लेसन देना है वो उनको लेसन मिल जाएगा। अगर आप दोनों को एक साथ आना है तो भगवान यूनिवर्स ले आएंगे उनको। पर फिलहाल आपको क्या करना है, आप खुद के बारे में चिंता करें। आपको ये करना है, आपको इतनी मजबूत होना है मन के अंदर, क्योंकि जो साइकिल था वो तो कंप्लीट हो गया, क्योंकि आपके लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है। एक साइकिल था वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है, कार्मिक बंधन ही था, मान के चलो। आपको किंग ऑफ कप्स में आना है, आपको इतनी इमोशनल इंटेलिजेंस बनना है कि आप खुद के भी मन के अंदर इमोशंस को समझ पाओ। कौन सा इमोशंस अच्छा है उसको रखो, कौन सा इमोशंस अच्छे नहीं है उनको जस्ट बोलो ठीक है, मैं लेसन सीख चुकी हूँ तो जाओ। इनर वर्क करने की भी आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो ये थे आपके लिए मैसेजेस माय फ्रेंड। प्लीज़ लव योरसेल्फ। मैं बार बार मेरी हर रीडिंग में यही आते हैं कि लव योरसेल्फ, खुद को प्यार देना बहुत ज़रूरी है। कोई भी रिलेशनशिप में अगर आपको ऐसा लगता है कोई आपको कंट्रोल करना चाहता है, आपके खुशी को किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कोई जेलस हो रहा है, चाहे वो पार्टनर ही क्यों ना हो, ये ऐसा होता है हमारे समझ में कि कभी ना कहीं पार्टनर को ही मतलब अच्छा नहीं लगता है, ये कैसे हो गया मुझसे ज़्यादा, क्योंकि मैं तो बेहतर हूँ, मैं ही तो कमाई करके ला रहा हूँ, जो भी मैं बोलूँगा या बोलूँगी उसको सुनना पड़ेगा। ऐसा होता है, बहुत सारे रिलेशनशिप में ऐसा होता है, तभी तो इतनी डिवोर्स हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है। पर ये जो सेपरेशन है या डिवोर्स है, कुछ भी है, वो सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप में वो समझदारी है कि आप भी उतनी भी बाउंड्री में रहो, आप किसी को इतना कंट्रोल मत दो खुद के लाइफ का कि वो आपको यूज़ कर पाए, आपके ही इमोशंस को आपके अगेंस्ट कर पाए, आपके ही फैमिली जो भी आपके अच्छे बंधु है या घर परिवार के लोग हैं उसको ही आपके खिलाफ कर दे। इतना कंट्रोल किसी को मत दो, ठीक है। ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। खुद को प्रेम करो और खुद के लाइफ के जो बागडोर है उसको खुद लो और खुद समझो कि क्या करना है, और जितनी भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस है उनसे बाहर आओ, क्योंकि आपको थोड़ा सा हीलिंग करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। तो ये थे आपके लिए मैसेज माय फ्रेंड। प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड फॉलो माय इनर सेल्फ पेज, एंड आई एम गोइंग टू शेयर लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।